हेलो दोस्तों, मैथ्स मीडियम में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन जैसे है 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। मतलब 360 एक संख्या है, उसमें कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, उस संख्याओं का हम निकालेंगे कि कितना संख्या इसको डिवाइड कर सके। मतलब कि जैसे मान के चलिए 360 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, इस तरह बहुत सारी संख्याएं कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं है कितनी कर सकता है, लेकिन हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आप तुरंत सोल्व करके बता सकते हैं कि ऐसी संख्याएं आएगा। और आपके सामने कभी दूसरा भी सवाल हो सकता है, जैसे 360 है, कुछ दूसरा भी हो सकता है, तो आप उसको तुरंत बता सकते हैं जवाब। चलिए ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। जैसे जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि कोई संख्या दे दे और आपसे पूछे कि कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, जब भी आपसे पूछे सीधे क्या कीजिएगा, उस संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक, जैसे 2 से कटेगा 180, फिर 2 से कटेगा 90, फिर 2 से कटेगा 45, 5 से कटेगा 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, अब बस अब नहीं कटेगा। चलिए ये जो भी है इसको हम यहां पे लिख देंगे, इसके गुणनखंड को लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार आया है, 1 2 बार, मतलब 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 एक बार आया है, 5 के पावर 1 दे देते हैं, हो गया। अब आपसे सवाल पूछा है भाजकों की संख्या, यानी कितनी संख्या है जो इसको भाग दे सकता है। ठीक है, तो यहां पे अब देखते हैं भाजकों की संख्या। आपसे आप क्या कीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा और सीधे क्या कीजिएगा, जो इसका पावर है उसमें एक एक बढ़ा दीजिए। मतलब इसका पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, मतलब 4 हुआ, गुना इसका पावर 2 है, इसमें भी 1 बढ़ा दीजिए, मतलब कि 2 1 3 हुआ। इसका पावर 1 है, इसमें भी 1 बढ़ा दीजिए, मतलब 2 हुआ। मान के चलिए इसके बाद भी होता, उसका पावर भी कुछ होता, उसमें भी 1 बढ़ा देते, यानी कि जो भी पावर होगा उसमें एक एक बढ़ाकर अब तब हम गुना करके लिखेंगे। यानी 4 तिया 12 दूना 24, मतलब कि 24 को संख्या है 360 से कम 24 को संख्या है जो 360 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर आप छोटे संख्या को भी लेकर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, एक छोटा संख्या लेकर देखते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं हमारा फॉर्मूला। ठीक, चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा संख्या 24 लेते हैं, 24 लेते हैं। 24 को उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करेंगे। 2 से कट जाएगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, मतलब लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, मतलब 2 का पावर 3, 3 के पावर 1। उसी तरह भाजकों की संख्या, ठीक, इसको लिख सकते हैं। अभी बताया है कि पावर जो होगा 1 बढ़ा कर लिखना है। 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, इसमें 1 बढ़ाएंगे 2, 4 दूना 8। ठीक, अब देखिए, अब हम 24 को देखेंगे क्या क्या चीज से लग सकता है। देखिए 24 है, आपको 24 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग सकता है, 6 से भी लग जाएगा, उसके बाद में 4 से भी लग जाएगा, सॉरी 8 से भी लगता है, 8 से भी लगेगा, उसके बाद में 4 से भी लगेगा, सॉरी 6 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 आ गया। यहाँ पे जो लिखे थे हमारा आ गया सही काउंटिंग, मतलब कि पिछला वाला भी क्वेश्चन वैसे करने पर आ जाएगा उतना 24। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए आपके सामने एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब कि 15 के पावर 25 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें। सबसे पहले जानेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य संख्या मतलब कि जो एक और स्वयं के अलावा बाकी किसी से नहीं करते। गुणनखंड मतलब उसका टुकड़ा। जैसे आप मान के चलिए कि एक हम संख्या देते हैं, आपसे सवाल बोलेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो सीधे क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम कर दीजिए। ठीक, तो एलसीएम कीजिएगा तो क्या होगा, सीधे 2 से लगेगा 10 आएगा, फिर 2 से लगेगा 5 आएगा। अब इसमें आपसे पूछेगा सवाल कि 20 का कितने अभाज्य गुणनखंड निकला, मतलब कि 20 का 3 अभाज्य गुणनखंड निकला। उसी तरह इसमें सवाल है 15 के पावर 25 इसका कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, मतलब कि इसी को इसी रूप में लिखेंगे तो कितना अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। तो सबसे पहले 15 को 25 बार मल्टीपल करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, आपको भी समय लगेगा बहुत ज्यादा। अब बताइए एग्जाम में इतना काम कीजिएगा क्या। तो सबसे पहले इसको हम एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे, उससे ये सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं हम ट्रिक। सीधे क्या करेंगे, हम इसको हम यहां पे ला दे रहे हैं 15 को, और इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। इसका क्या हो सकता है, इसका होगा 3 और 5, यही हो सकता है अभाज्य गुणनखंड। अब हमको एक बात बताइए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि 2 अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। ठीक हो गया। अब यहां पे मात्र 2 है, अब इस 2 को इससे मल्टीपल करेंगे, यानी जितना अभाज्य गुणनखंड आएगा ना उसको पावर से मल्टीपल कर देंगे। तो सीधे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, पावर 25 गुने इसका जितना गुणनखंड है वो लिख देंगे 2, मतलब क्या होगा 25 दूना 50 होगा, यानी इसका 50 गो अभाज्य गुणनखंड टूट सकता है। अगर मान के चलिए यहां इसको रन देते हैं, यहां पे ठीक, अगर मान के चलिए 25 15 ना होकर के बल्कि यहाँ पे 20 होता तो आपसे सवाल पूछता कि कितने इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते, कितना हो सकता था, 20 का होगा, जैसे इसका एलसीएम तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अब वही सवाल पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इक्वल टू सीधे इस 3 को, यानी 1 2 3 3 बार आया है, इस 3 को 25 में गुना कर दीजिए, 3 गुना 25 यानी कि 75 आएगा आपका आंसर, यानी इसमें 75 अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। चलिए इस पे हम एक छोटा सा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या ये हमारा रूल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा का गुना करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम छोटा लेकर चल रहे हैं। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ये 12 के पावर 2। ठीक, तो हम ट्रिक से क्या बताए हैं, पहले यहां पे लिखिए ट्रिक। ठीक, ट्रिक से करते हैं, इसका गुणनखंड तोड़िएगा 12 का, क्या हो सकता है, 12 का होगा आपको 2 गुने 3। ठीक, यही होगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 1 2 3, 3 बार हुआ। तो अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, की संख्या क्या होगा, पावर में इसको गुना कर देंगे इस संख्या को, यानी पावर कितना है 2, गुने कितना बार अब आया है, 1 2 3 बार आया है, मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड 6 होगा। अब इसको एलसीएम करने पर हमारा अगर आ जाएगा तो हमारा ट्रिक सही है। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पे हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले 12 का स्क्वायर 144, ठीक,
144 का हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं, क्या होगा आपको होगा ये 72, ठीक, 36, उसके बाद में ये 2 से लगेगा 18, 2 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3। इसका क्या हो सकता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब काउंट आप ही कर लीजिए कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब आज गुणनखंड कर सके कितना आया, 6 आया कि नहीं आया, यहाँ पर भी क्या आया था 6 आया, मतलब कि मेरा ट्रिक जो है वो सही है। चलिए ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगला ट्रिक अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, धन्यवाद।